जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान के नाम की महिमा। संत श्री दादू दयाल जी कहते हैं कि उस हरि रस का पान करने में एक क्षण का भी विलंब न होने दो। बार बार उसका स्मरण करते रहो, जिससे वह कहीं विस्मृत न हो जाए और तुम्हारे हाथ से चला जाए। हरि का नाम अत्यंत सुंदर है, इसे तुम अपने हृदय से विस्मृत न होने दो। उसकी मूर्ति को मन में सदा बने रहने दो और प्रत्येक श्वास के साथ स्मरण करते चलो। संत दादू दयाल ने हमें यह भी बतलाया है कि हरि नाम का बोध हमें सर्वप्रथम किस प्रकार होता है, उसे किस प्रकार हम पहले पहल ग्रहण करते हैं तथा अंत में किस प्रकार हम उसे अपने में अंतर्भुक्त कर लिया करते हैं। उनका कहना है कि अपने प्रियतम का जो प्रतीक स्वरूप एक अक्षर मात्र नाम है, वही एकमात्र सत्य भी है। समझो कि सतगुरु ने उसे मेरे लिए राम नाम के रूप में प्रकट कर दिया है और वह मेरा आधार बन गया है। इस प्रकार पहले पहल उसकी साधना श्रवण के द्वारा चलती है और फिर जीभ के द्वारा आगे बढ़ती है। इसके अनंतर उसका गान अपने हृदय से आरंभ होता है और तब अंत में चेतन के उसमें रंग जाने पर हमारे रोम रोम तक उसमें लीन हो जाया करते हैं। इसलिए संत मलुकदास इस प्रकार उत्पन्न प्रेम भाव को बाहर प्रकट कर देना उचित नहीं समझते। उनका कहना है, यदि तुम्हारे भीतर ऐसा प्रेम है तो उसे बाहर प्रकट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जिसके प्रति तुम उसका अनुभव कर रहे हो वह स्वयं अंतर्यामी है तथा वह तुम्हारे अंतर्गत प्रकट हुए भावों को आप से आप जान लेगा। उनका इस संबंध में यह भी कहना है कि नाम स्मरण हमें इस प्रकार करना चाहिए जिससे अन्य कोई भरसक उससे अवगत न हो सके, हमारे होठ फड़कते न जान पड़े और सभी कुछ गुप्त बना रह जाए। जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं काहे सुनाए, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत को भाव। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, ओठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। गुरु नानक देव ने इस प्रकार नाम की साधना करने वाले व्यक्ति की रहनी का एक विवरण अपने एक लंबे पद के अंतर्गत दिया है, जिसके कतिपय अंशों के अनुसार वे अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख और अज्ञानी मन, अपने वास्तविक ग्रह में निवास करो और कहीं अन्यत्र मत भटका करो। अंतर्मुखी ध्यान द्वारा राम का जप करो। लालच का त्याग करके अपरंपार हरि में अनुरक्त हो जाओ और इस प्रकार कार्य करने पर तुम्हें मुक्ति का द्वार मिल जाएगा। जिस राम नाम का विस्मरण होने पर यमराज मनुष्य को दुख देने की प्रतीक्षा करने लग जाता है और जिसके भूल जाने पर सारे सुख नष्ट हो जाते हैं तथा दुख तक आगे आने लगते हैं, उसे तुम क्यों भुला देना चाहते हो? अरे, गुरु की सहायता से राम नाम का जप करो, वही परम तत्व विचार है। अरे, इस अमृत रूपी मीठे रस वाले हरि नाम का जप करो। गुरु के माध्यम से हरि रस अपने हृदय में स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। हे साधक, तुम अहर्निश राम के रंग में रंगे रहो, क्योंकि यही जप तप और संयम का सार रूप है। उस हरि ने पंच तत्वों को मिलाकर काया की रचना की है, उसमें राम रूपी रत्न निहित कर दिया है। उसे तुम्हें पहचान लेना चाहिए। वस्तुतः जीवात्माएं ही परमात्मा हैं और परमात्मा स्वयं भी जीवात्माओं में निवास करता है। ऐसा हरि गुरु की वाणी के विचार से मिलता है। गुरुमुख शिष्य ने हरि रूपी पूर्ण गुरु की शरण पहचान ली है। गुरु परायण शिष्य ने हरि की लगन को भी गुरु के माध्यम से जान लिया है। अतएव नानक का कहना है कि राम नाम के जपने से अपनी मति उत्तम हो जाती है और हरि ऐसे साधकों को क्षमा प्रदान करके उन्हें संसार सागर से पार उतार देता है
और उन्हें संसार सागर से पार उतार देता है। जब प्राणी पर विपत्ति आती है, दुख पड़ता है या अमंगल आता हुआ दिखाई देता है, तो स्वतः ही उसके मुख से हे राम या हाय राम यूँ राम राम की करुण ध्वनि निकल जाती है। आत्मा अनायास ही उस मंगलकर्ता पावन मधुर नाम को पुकार उठती है और फिर उस प्राणी का मंगल होते देर नहीं लगती। पंचम गुण अमंगलहारी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान के नाम का अमंगलहारी होना उक्त प्रमाणों से स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। भगवान नाम से तो बड़े बड़े अमंगल ही क्या, भाग्य में लिखे हुए अनिष्टकारी योग भी मिट जाते हैं। जिस भगवान नाम में मृत्यु और यमदूतों तक को भगा देने की सामर्थ्य है, वह अमंगलहारी क्यों नहीं होगा। जितने भी अमंगल हैं वह प्राणी अपने पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप प्राप्त करता है और भगवान नाम में पाप नाश की अद्भुत शक्ति निहित है। पाप और ताप रूपी अमंगलों का नाश तो हो ही जाता है, साथ ही साथ लोक और परलोक भी सुधर जाता है। कितनी अद्भुत महिमा है। वास्तव में बिना नाम जप पूर्वकृत पापों का क्षय नहीं होता। नाम स्मरण किया और पाप तापों से मुक्ति मिली। तुलसीदास जी की ही लेखनी है। अमंगलों से भरे हुए इस कलिकाल में जहाँ यज्ञ, तप, पूजा और योग आदि सब क्रियाएं सफल नहीं हो पाती, वहाँ कलयुग के अमंगलों को नष्ट करने में भगवान नाम अमोघ शस्त्र है। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु सबके लिए अवध्य था, उसे नष्ट करने में एकमात्र नरसिंह भगवान ही सफल हुए। ठीक उसी प्रकार कराल कलयुग में अन्य क्रियाएं कुंठित हो जाती हैं, पर नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है जो कभी भी कुंठित नहीं होता। इस बात की पुष्टि श्री तुलसीदास जी ने कई अनुपम तर्कों द्वारा की है। कहीं भगवान नाम को कल्प वृक्ष की उपमा देकर सिद्ध किया है। राम नाम को कल्पतरु कली कल्याण निवास, नाम काम तरु काल कराला। तो कहीं सभी युगों में भक्ति मुक्ति प्राप्त करने की प्रणाली को भिन्न भिन्न कर समझाते हुए बताया है, पर कलयुग के लिए तो ये उपाय निष्फल हैं। यहाँ तो केवल एकमात्र ही उपाय काम देता है, जो कि इस अमंगल रूपी भव सिंधु को पार करने का एकमात्र आधार है। वह है कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। श्री तुलसीदास जी तो यहाँ तक कह गए कि कलयुग में ही नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में तथा तीनों लोकों में ही भगवान नाम अमंगल का हरण करने वाला सिद्ध हुआ है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। चारों युगों के प्रमाण भी गोस्वामी जी अपनी लेखनी से दे गए हैं और अन्य ग्रंथों में भी कम नहीं हैं। त्रेता के नाम स्मरण में मानस ही भरा पड़ा है। असंख्य उदाहरण हैं। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। रही बात कलयुग की, तो इस कराल कलयुग में तो सिवा भगवान नाम के दूसरा कोई साधन ही नहीं है जो अमंगलों का नाश कर सके। यह नाम सतत मंगल ही करने वाला है, अमंगल तो करता ही नहीं। चाहे इसे उल्टा जपो या सीधा, सर्वथा ही मंगलदायक है। यह विशेषता केवल इसी नाम में निहित है कि उल्टा जाप करने से भी अभिमत फलदाता सिद्ध होता है। जय श्री राधे।
ब्रजना तजत मन मेरो मेरो, ब्रजना तजत मन मेरो, ब्रजना तजत ब्रज 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 ब्रजनाथ जत मन मेरो मेरो, ब्रजनाथ जत मन मेरो, ब्रजनाथ जत मन कुंज कुंज बन बीथी पदाम्बुज, कुंज 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 बन बीथी पदाम्बुज, अंकित चरणन अंकित चरणन डेरो, ब्रजनाथ जत मन मेरो, ब्रजनाथ जत मन मेरो मेरो, पटी रहूं अली बेली कंचन, शीतल विपिन घने रो, शीतल विपिन घने, वास प्यास रस हास से वानित, वास प्यास रस हास से वानित, नित हूँ छिन छिन रो रो, नित हूँ छिन छिन रो रो, ब्रजनाथ जत मन मेरो मेरो, ब्रजनाथ जत मन मेरो, ब्रजनाथ जत मन मेरो, कुंज कुंज बन बीथी पदाम्बुज, कुंज कुंज बन बीथी पदाम्बुज, अंकित चरणन डेरो डेरो, अंकित चरणन डेरो डेरो, ब्रजनाथ जत मन मेरो मेरो, ब्रजनाथ जत मन ब्रजनाथ जत मन मेरो, ब्रजनाथ जत मन जय श्री राधे।